देखो डिटर्मिनेंट एक्चुअली में क्या होता है, मैट्रिक्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो रो डेटा को अगर हम रो और कॉलम में अरेंज करके लिखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट भी एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, या आप कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज a special type of matrix which is in the form of a square। तो डिटर्मिनेंट के अंदर एक तो चीज कॉमन है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो मान के चलिए जैसे अब लिखा हुआ है ए, ठीक है ना, 2 -5 4 1। ये एक अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखिए तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2, मतलब कि 2 रो 2 कॉलम। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है। कहता है कि आपको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है या डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना है, अगर 2 into 2 है, अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 into 2 है, तो अगर इसका मॉडुलस शो करना है, इसका ऐसे लिखोगे ए का मॉडुलस। अगर ए का मॉडुलस सॉल्व करना हो तुमको तो बस सिंपल सा लिखोगे, इसको क्रॉस कर दोगे, इसको इससे और इसको इससे, मतलब कि 2 into 1 -4 into -5, ये आपका आ जाएगा 2 22 मॉडुलस ही आपका आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है कि मान लीजिए ये ए बराबर लिखा हुआ था, अब आपको अगर निकालना रहे 2a, 2a का मॉडुलस निकालना है। 2a का मॉडुलस का मतलब हुआ कि आप सारे एलिमेंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे में मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करो। तो अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो 2 मॉडुलस, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 मॉडुलस निकालना है, तो लिखेंगे पहले 2a। तो 2a क्या हो जाएगा मेरा, तो सबसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 8 -10 2। और 2a का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो फिर कितना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 into 2 -10 8, कितना हो गया 8 और 88। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं कि 2a मॉडुलस बराबर हो जाएगा आपका 4a मॉडुलस, है ना। अब अगर मान लीजिए ये तो 2 into 2 रहेगा तो सॉल्व कर ही लोगे। अगर मान लो कि 3 रहता है, जैसे कि a 3 -1 -2 0 0 और -1 फिर 3 -5 और 0। मान लो कि अब इसका मॉडुलस निकालना है। इसका अगर मॉडुलस निकालना है तो सिंपल ऐसे लिखो a मॉडुलस। तुम किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम का मतलब ले सकते हो, किसी रो या किसी कॉलम को लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कोई भी एक रो या एक कॉलम ही लेना है, एक रो या एक कॉलम लेना है और उस रो के जो एलिमेंट है उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व कर दोगे इसका मॉडुलस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए पहला रो लेते हैं ये वाला, तो पहले लिखते हैं 3 लिए,
जब तुम 3 लोगे ना, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये पूरा रो ये कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या? 0 -5 -1 0 प्लस हो गया। प्लस के बाद माइनस करना, जैसे कि यहाँ प्लस के बाद माइनस होता है, प्लस माइनस। अब दूसरा है भी क्या यहाँ पे? -1 है, तो फिर इसका ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? 0 3 -1 0। तो फिर यहां से हम लोग ये छूट गया, ये छूट गया, तो बचा 0 -1 और फिर 3 0। फिर यहां से प्लस प्लस और यहाँ पर है -2। हमेशा प्लस माइनस प्लस -2 लिए, जब -2 लेंगे तो गेस कर ही सकते हो कि फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 0 3 0 -5, ठीक ना? तो फिर यहां से आ गया 3 और यहां से क्या लिखोगे? 0 माइनस +5, यहां से गया -1, फिर 0 और माइनस और फिर 3 × -1 -3, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे -2, 0 × 5 0 -2। इसका मतलब हो गया आपका 3 -5 1 3 और ये तो 5 0 हो गया, -2 0, तो -15 +3 -12। समझ में आया? नहीं, एक और देखते हैं। सब मिटा उतारे भी नहीं, कोई नहीं उतारे। A 1 2 5, ठीक। 1 1 4, फिर -2 -3 -9, ठीक है। मॉड्यूलस ए निकालना है, ए मॉड्यूलस निकालना है। ए मॉड्यूलस निकालना तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मॉड्यूलस ए बराबर, पहले यहां से तो लेंगे 1, जब अगर हम 1 लेंगे 1, तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा? 1 -3 4 -9 1 4 -3 -9, ठीक। फिर हम बोलेंगे प्लस के, फिर माइनस, और फिर यहाँ कितना है 1 है तो 1 ही रहने दें। फिर इस रो को और बीच वाला कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा? 2 -3 5 -9 2 5 -3 -9, ठीक है। फिर यहां से सॉल्व करो, तो 1
फिर -2, मतलब यहाँ पर प्लस लेंगे, -2 क्या लेंगे, 514 फिर ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 2 5 1 4 1 हो गया। फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into -9 -9, 4 into -3 तो यहाँ -1, फिर 2 into -9 -80, 5 into -3 फिर प्लस माइनस, 2 into 4 क्लियर। अब यहां से इसको सॉल्व करो, 1 -9 + 12 -1 -18 प्लस 15 -2 8 -5, ठीक है। इसका मतलब हो गया कितना, 1 3 -1 -3 -2 3, ठीक। फिर यहां से 3 -6 0, मतलब मॉडुलस ए आपका आ गया 0, ठीक है। डाउट है, क्लियर। इवैल्यूएट करने बोलेगा तो सेम ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हो, इसमें क्या दें, सर एक उतार लेते हैं, याद रहेगा। हम देंगे आपको बनाने के लिए, बनाइएगा, ठीक ना। देखो दिया हुआ है मेरा, फाइंड वैल्यू ऑफ x निकालना है, 2 4 5 1 इक्वल में है 2x 6 4 x, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये मैट्रिक्स की तरह सॉल्व नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या था कि अगर दो इक्वल मैट्रिक्स हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता, मतलब कि ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 -20 और यहां पर लिखोगे तो 4x² -24 2x²। यहाँ पर हो गया 2 -20 2x² -24, यहाँ हो गया -18 बोला, ये माइनस इधर आया तो +24 इक्वल टू, इसका मतलब है 2x² बराबर कितना, 3 6
एक्स स्क्वायर बराबर 3 x एक्स बराबर ये आपका एक्स का वैल्यू होगा, समझे? उसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखो, उसको तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व कीजिए। इसका फेंक के मार देंगे। सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 10 x is equal to 12 5x 6x minus 2 10 minus 12 5x 6x minus 2 minus x x बराबर 2। और इसका मॉडुलस निकालना तो इसको इससे किए, इसको इससे किए और फिर इसको इससे किए, इसको इससे किए। आ गया? x by 18 2x six 18 2 6 इसको सॉल्व करो। फिर यहां से निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 36 यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 0 एक्स स्क्वायर बराबर 36 एक्स बराबर √36 एक्स बराबर प्लस माइनस 6। अब प्लस माइनस 6 दोनों ले सकते हो। समझ में आया? यस सर। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका मॉडुलस निकालना तुमको। -3 -4 5 1 1 -2 2 3 1 ये आपका है मानिए ए। आप मॉडुलस ए निकाल दें। इवैल्यूएट कीजिए फटाफट कीजिए। चलो देखो क्या किया इसको, यहां से तो हम लोग लिखे 3 और यहां से लिखे 1 3 -2 1 और फिर यहां पर लिखे -4 लिखे, यहां से 1 अच्छा माइनस माइनस फिर यहां माइनस लिखे।
पहले माइनस लिखें और फिर -4 लिखें, फिर यहाँ पे लिखें 1 2 -2 1, फिर हम यहाँ पे लिखें 5, तो 5 के साथ लिखें 1 2 1 3, है ना। यहाँ पे लिखें 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -6 +4 1 -4, फिर 5 3 -2, इसका मतलब हो गया 3 1 + 6 4 4 5 1 3 7 4 5 5 1 21 25 46 हो गया ना। एक लास्ट क्वेश्चन आप बनाइए। x² - x + 1 x - 1 और फिर x + 1 और x + 1, ये तुमको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना होगा तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे x², ऐसे लिख देते, पहले x + 1 ही लिख देते, x + 1 उसको मल्टीप्लाई किए x² माइनस +1 को पहले बार लिख दो तो -x लिख दो, और फिर यहाँ पे लिखते -x + 1 और x - 1। तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले हम x + 1 लिख दिए, x² लिखे हैं और +1 को पहले लिखते हैं -x, और फिर यहाँ x + 1 x - 1। अब ये फॉर्मूला अगर तुम देखोगे यहां से यहां तक, ये फॉर्मूला तुम्हारा है x³ - 1 का, x³ + 1 का, ठीक। अगर तुम इसको ब्रेक करके देखोगे देखो a³ + b³, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a² होता है ना। अगर हम x³ 1³ लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 x² 1 का स्क्वायर -x × 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 x² + 1 -x। ये इसका मतलब हो गया तुम्हारा कि ये आपका आ गया x³ + 1³ और ये तो तुम जानते हो फॉर्मूला किसका है, x² - 1² तो मतलब हो गया x³ + 1 -x² + 1, हो कितना गया, x³ -x² + 2। क्लियर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 पूरा बना लोगे, एनसीईआरटी का 4.1 ऑल, ये तुम्हारा ऑल बन जाएगा। इसी पे जितना होता है उसमें एनसीईआरटी का 4.1 पूरा बन जाएगा, ठीक है।